हेलो बच्चों, हिंदी अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 7वीं से ध्रुवा पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 को पढ़ने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर कहानी है जिसका नाम है सबसे सुंदर लड़की और जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। बच्चों, सबसे सुंदर लड़की कहने से ही हम लोगों के दिमाग में ऐसा आ रहा है कि कोई लड़की है जो कि बहुत ही सुंदर है देखने में। लेकिन बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि जो दिखने में सुंदर है वही सबसे सुंदर हो, ऐसा नहीं है। सुंदर वो होता है जो मन से सुंदर हो, यानी कि जो अच्छा इंसान हो। अगर हम अच्छा इंसान है, अच्छे इंसान है, तो हम सुंदर हो सकते हैं लोगों की नज़र में। क्योंकि बाहर का दिखावा कुछ समय के लिए होता है, लेकिन अंदर का जो अच्छाई होता है वो अपने आप निकल कर बाहर आती है और वो अपने आप आपको सुंदर बना देती है। तो सुंदर दिखने के लिए बाहरी दिखावा की जरूरत नहीं है। सुंदर दिखने के लिए जरूरत है कि हमारा व्यवहार अच्छा हो, हम एक अच्छे इंसान बने। जब हम एक अच्छे इंसान बनेंगे तो हम अपने आप सुंदर दिखेंगे। इसी को इस कहानी में लेखक दिखाते हैं कि बाहरी दिखावा से ज्यादा सुंदर मन की अच्छाई, मन की सुंदरता है। तो चलिए हम लोग कहानी पढ़ते हैं, जो कि 3 मित्रों की कहानी है। इसमें 2 लड़की होती है, एक कनक और एक मंजरी, और एक लड़का होता है हर्ष। ये तीनों बच्चों की कहानी है। तो चलिए हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। समुद्र के किनारे एक गांव था। उसमें एक कलाकार रहता था। वो दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता, जाल डालता और सीपियाँ बटोरता। रंग बिरंगी कोड़ियाँ, नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, ना जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता। उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगर में बेच आता। एक कलाकार, जो कि समुद्र के किनारे एक गांव था, वहाँ पे रहता था और वह दिन भर समुद्र की लहरों से तरह तरह की चीज़ों को बटोरता, जैसे सीपियाँ, रंग बिरंगी कोड़ियाँ, नाना प्रकार के शंख, और उनसे वो तरह तरह की चीज़ें बनाता, तरह तरह के खिलौने, तरह तरह के मालाएं तैयार करता और पास के नगर में वो बेच देता। उसका एक बेटा था, कलाकार का एक बेटा था। नाम था उसका हर्ष। उम्र अभी 11 की भी नहीं थी, पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बत्तख। एक बेटा था उसका, करीब 11 वर्ष भी उसका उम्र नहीं था, और वो समुद्र की लहरों पे ऐसे घुस जाता जैसे बत्तख तालाब में तैरते हैं, वैसे वो समुद्र की लहरों में तैरता। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के घर कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिन के लिए वहाँ छुट्टी मनाने आया। उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी, होगी कोई 9-10 वर्ष की। अब कलाकार के घर पे एक उसका मित्र आता है, जिसकी एक बेटी भी उसके साथ आती है और उसका नाम मंजरी रहता है, और वो लगभग 9-10 साल की होती है, पर थी बहुत सुंदर। और मंजरी देखने में बहुत ही सुंदर रहती, बिल्कुल गुड़िया जैसी। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? क्योंकि मंजरी को बहुत डर लगता था लहरों से, और हर्ष को इस तरह से वो देखती थी, लहरों से खेलते हुए, लहरों में जाते हुए। तो वो हमेशा उससे कहती थी कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा? लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी। मंजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। चूँकि हर्ष बचपन से ही समुद्र के पास रहता था और बचपन से ही वो लहरों के साथ खेलता था, तो उसे लहरों से बिल्कुल डर नहीं लगता था, और वो बड़ी से बड़ी लहरों के साथ भी वो तैरना जानता था। इसलिए जब एक दिन बहुत बड़ी लहर आई तेज़ी से, तो मंजरी बहुत डर गई, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे हर्ष को वो निगल जाएगा, वो जो लहर है वो हर्ष को निगल जाएगी। लेकिन हर्ष उसमें चला जाता है और वो तैरते हुए किनारे पर आ गया। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन यह भी सोचती थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। उसे यह तब और भी ज़रूरी लगता था जब वह वहाँ की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती, विशेषकर कनक को।
जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती। अब हर्ष की एक और दोस्त थी जिसका नाम था कनक, और दोनों ही समुद्र में तैरना बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए दोनों हाथ में हाथ डालकर लहरों के साथ, तूफानी लहरों के साथ तैरते रहते थे, खेलते रहते थे उनके साथ। लेकिन मंजरी को यह सब देखकर अच्छा नहीं लगता था। वो मन ही मन चाहती थी कि काश उसे भी तैरना आता तो वो भी उन लोगों के साथ इसी तरह समुद्र में तैरती, लहरों के साथ वो भी खेल सकती। लेकिन लहरों से तो उसे डर लगता था, और जब वो ऐसे मंजरी को देखती थी तो उसे बहुत ईर्ष्या होती थी उससे, और वो इस तरह का सोचती थी कि काश मैं भी लहरों के साथ तैर सकती। वो बेचारी थी बड़ी गरीब। कनक के बारे में बताया जा रहा है कि कनक बहुत गरीब थी। पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे नहीं। माँ मछलियाँ पकड़कर किसी तरह 2 बच्चों को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती। मंजरी को वह लड़की जरा भी नहीं भाती। कनक के बारे में बता रहे हैं लेखक कि कनक जो है वो बहुत गरीब थी। उसके पिता एक दिन नाव लेकर गए थे लेकिन वहाँ से लौटे नहीं। इसका मतलब कि उसके पिता मर चुके थे, और उसकी 2 भाई बहन भी थे, तो इसलिए माँ जो है वो इसके शंख बनाती, बेचती, मछलियाँ पकड़कर किसी तरह 2 बच्चों का पालन करती थी उसकी माँ, कनक की माँ। और जो कनक है वो अपनी माँ की मदद करने के लिए छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती थी। लेकिन मंजरी को कनक बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे कतई पसंद नहीं थी। उसे बिल्कुल भी हर्ष के साथ और कनक की दोस्ती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिनों से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वह एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था। वो देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा ये किसके लिए बनाया है? उसके पिता, जो हर्ष के पिता थे, वो बहुत दिनों से एक पक्षी बना रहे थे रंग बिरंगे कौड़ियों से, और बहुत ही सुंदर पक्षी बना रहे थे वो। तभी हर्ष उसको देखता है और पूछता है कि बाबा ये किसके लिए बनाया है? कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है ना? क्योंकि मंजरी बहुत सुंदर थी, इसलिए वो उससे पूछते, मंजरी सुंदर है ना? 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है, उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट कर देना। हर्ष की खुशी का पारा नहीं था। बोला, हाँ हाँ बाबा, मैं यह पक्षी मंजरी को दूंगा। और वह दौड़कर मंजरी के पास गया, उसे समुद्र किनारे ले गया और बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? बाबा ने। हाँ, उस दिन तुम क्या करोगी? अब आपस में ये लोग बात करने लगते हैं, और सवेरे उठकर तो मंजरी उसको बताती है कि सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूँगी। घर पर तो सहेलियों को दावत देती हूँ। दावत मतलब उन लोग का भोज चलता है, इनवाइट करते हैं अपनी फ्रेंड को, और फिर उन लोग पार्टी करते हैं। वे नाचती गाती हैं, और इसी तरह बातें करते करते वे ना जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। इस तरह से बातें करते करते उन्हें पता भी नहीं चला, और वो काफ़ी दूर समुद्र में चले गए। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, आओ छोटी चट्टान तक चले। मंजरी काफ़ी निडर हो चली थी, बोली, चलो चलो। तभी हर्ष ने देखा कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। अब हर्ष को तो पता ही था कि मंजरी बहुत दूर तक तो नहीं जा सकती समुद्र में, इसलिए एक छोटी सी चट्टान थी, वहाँ पे हर्ष कहता है कि तुम इस पे बैठ जाओ। लेकिन और वहीं पे वो देखता है कि कुछ दूर पर कनक जो है वो बड़ी चट्टान पर बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष यहाँ आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहाँ नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। क्योंकि उसे पता था कि इतनी दूर तक मंजरी नहीं जा सकती, इसलिए वो उसे ही बुला लेता है। अब मंजरी ने भी कनक को देखा, उसे ईर्ष्या हुई, और जब मंजरी देखती है उस कनक को तो उसे बहुत जलन होता है, उसे ईर्ष्या हुई। वो वहाँ क्यों नहीं जा सकती? वह क्या उससे कमज़ोर है? अब उसे लगता है, क्या मैं उस कनक से कमज़ोर हूँ? जब कनक वहाँ जा सकती तो मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं भी जा सकती हूँ। वह यह सोच ही रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी अनजाने ही उस ओर बढ़ी। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए मतलब वो उसे वहाँ से
लेके चला गया और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया, उसे होश नहीं रहा। यह सब आनन फानन में हो गया, माने अचानक से सब कुछ हो गया, मतलब कि उसे पता भी नहीं चला कैसे यह सब हो गया। वहाँ वो एक शंख देखती है, उसे वो लेने जाती है और अचानक से एक बहुत बड़ी लहर आती है और वो उसे उठाकर दूसरे तरफ पटक देता है, दूसरे तरफ लुढ़का देता है और उसके मुंह में समुद्र का सारा खारा पानी चला जाता है और उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहा। आनन फानन में हो गया मतलब अचानक से ही सब कुछ हो गया। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वो उधर बढ़ा, पर तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। हर्ष उसे बचाने के लिए, मंजरी को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी एक और लहर आती है और हर्ष को वो दूसरी तरफ ठेलकर ले जाती है। अब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस क्रुद्ध लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी। जब कनक यह सब देखती है तो वो उसे बचाने के लिए उस लहर के बीच कूद पड़ी और उसे हाथों में थाम लिया। दूसरे ही क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती मली, पानी बाहर निकल गया। उसने आंखें खोलकर देखा, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर वो बार बार कनक को देख रही थी। कनक ने उसकी जान बचा ली थी, इसलिए वो बार बार कनक को देख रही थी कि यह लड़की जिससे मैं इतना ईर्ष्या करती थी, इससे जलती थी, मैं इसके लिए इतना भला बुरा सोचती थी, लेकिन इसने मेरी जान बचाई है। इसलिए वो बार बार कनक को देख रही थी कि यह कितनी अच्छी लड़की है। अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर वह बिल्कुल ठीक थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया। सभी उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आए थे। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। सबने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वह सुंदर खिलौना उसने मंजरी के हाथों में थमा दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती। तभी क्या हुआ, मंजरी अपनी जगह से उठी। उसके हाथ में वही सुंदर पक्षी था। वह धीरे धीरे वहाँ आई जहाँ कनक बैठी थी। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर से उससे कहा, यह पंछी तुम्हारा है, सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। कनक ने उसकी जान बचाई थी और अब मंजरी को समझ में आ गया था कि कनक जो है वो सबसे सुंदर है, क्योंकि वो मन से सुंदर है, वो बहुत एक अच्छी लड़की है, इसलिए सबसे सुंदर लड़की वही है। और एक क्षण तक सभी अचरज से दोनों को देखते रहे। फिर जब समझें तो सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की। और जब अभी सबको ये लग रहा था, अरे ये क्या, मंजरी अपना खिलौना उसे क्यों दे रही है, तो सब लोग अचरज में थे। लेकिन जैसे ही सबको सारी बातें पता चली तो वे सब मंजरी की प्रशंसा करने लगे। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखे जा रही थी और दूर समुद्र में लहरें चिल्लाकर उन्हें बधाई दे रही थीं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि अच्छा इंसान होना ही सबसे सुंदर होना है। बाहरी सुंदरता से कोई सुंदर नहीं होता। और मंजरी के मन में भी अब कनक के प्रति ईर्ष्या खत्म हो गई। अब मंजरी भी सुंदर हो गई और कनक तो पहले से ही सुंदर थी, तो अब ये दोनों ही बच्चे सुंदर हो गए। इस तरह से अगर आप अच्छे काम करेंगे, अगर आप सबके साथ अच्छा सा व्यवहार करेंगे, तो आपकी बाहरी सुंदरता वो कोई मायने नहीं रखती है। आप खुद अंदर से ही सुंदर बन जाएंगे और सभी की नज़रों में आप सुंदर रहेंगे हमेशा के लिए।